अगर हमने आर्टिकल, सपोज दैट मेरा एंटरटेनमेंट बेस्ड वेबसाइट है, सो वी यूज टू प्रोवाइड कंटेंट ऑन सिनेमा। तो सपोज कीजिए कि मैं आशा पारेख के ऊपर बायोग्राफी लिख रही हूँ, तो बायोग्राफी लिखने के लिए मुझे भी सोर्सेस तो लगते ही हैं, मैं भी पढ़ती हूँ उधर उधर से जर्नलिस्ट की राइटिंग्स, और तब मैं उनको कोट करती हूँ टू इंक्रीज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कंटेंट, राइट? सो ऑटोमेटिकली मैं क्लेम करूँ या ना करूँ, आई नीड टू हैव सम हाइपरलिंक्स इन माय आर्टिकल सो दैट आई कैन बिल्ड अ ट्रस्ट about the authenticity of that content, right? So how can I know कि अगर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का हाइपरलिंक अपने आर्टिकल में डाला था, जो कि आशा पारेख के किसी इंटरव्यू का हो सकता है, तो मेरे ब्लॉग से उनके ब्लॉग पर कितना ट्रैफिक गया है, ये मैं कैसे पता लगाऊंगी? इसके लिए गूगल एनालिटिक्स आप इस्तेमाल कीजिए। आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैकिंग लगाइए, उससे आप पता लगा सकते हैं। एनालिटिक्स में सब कुछ पता लगता है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सब पता लगता है। ओके, जो बिहेवियर, ऑडियंस बिहेवियर से पता चलेगा? वो पता लगेगा वहां से, क्या नाम है, एक्विजिशन से, उसमें रेफरल होगा एक, उसमें वहां से पता लगेगा। एक्विजिशन रेफरल से। और अगर मुझे दिखता है कि मैंने काफी ट्रैफिक भेज दिया उनकी वेबसाइट पे, और शायद उससे उनको प्रॉफिट हुआ होगा, तो मैं कैसे क्लेम करूं? उनको बोलूं कि मैंने तुम्हें अपने आर्टिकल में रेफर किया था और वहां से ये ट्रैफिक दिख रहा है मुझे? आपको इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले आपको, यदि एक्चुअली मैं आपका पर्पस में समझ गया, आपका पर्पस ये है कि आपने एक उनके लिए आर्टिकल लिखा और उसपे उन लोगों के कितना बेनिफिट हुआ उनको, और आपको वो क्लेम करना है, राइट? हाँ। तो उसके लिए आप एक चीज कीजिए कि एक एनालिटिक्स में पहले अकाउंट बनाइए, और जो भी यूआरएल आप टाइम्स ऑफ इंडिया का इस्तेमाल कर रही है और अपना यूआरएल, उसको यूआरएल बिल्डर पैरामीटर, एक टूल होता है यूआरएल बिल्डर, उसमें यूआरएल बिल्डर, हाँ, तो आप जो यूआरएल होगा ना, वो यूआरएल बिल्ड होगा बिटली से भी। बिटली तो यार वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो ट्रैक नहीं करता वहां पे जीटीएम में। तो आप क्या करोगे, वो यूआरएल बिल्डर के थ्रू उसको कैंपेन के नाम से डिसाइड करोगे, ठीक है? तो आप सीख सकते हैं, आप गूगल में जाके टाइप कीजिए गूगल यूआरएल बिल्डर, और यूट्यूब पे उसका वीडियो देखिए कि ट्रैकिंग यूआरएल कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो वहां से आप वो सारी चीजें सीख जाएंगे, बहुत आसान है वो करना। और फिर वही उस कैंपेन के अगेंस्ट उनपे विजिट आई होगी उनके जीएम, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं कि ये कैंपेन मैंने बनाया था, इसका मतलब मेरा यूआरएल है, उसके अगेंस्ट आपको 2 मिलियन इंप्रेशन मिले हैं, इसकी बिलिंग हो जाए। मुझे मतलब एंटरटेनमेंट बेस्ड आर्टिकल मुझे लिखने ही लिखने हैं, राइट? तो बायोग्राफीज मुझे डालनी डालनी है, उसके लिए मुझे एडवांस कोलैबोरेशन करने की जरूरत नहीं है। दैट्स माय ओन नीड टू पब्लिश अ कंटेंट, ठीक है? तो अगर मान लो कि सपोज दैट की 31 मार्च को किसी का बर्थडे है, लाइक आशा पारेख का बर्थडे है, तो आशा पारेख के बर्थडे के लिए मुझे तो स्टोरी बनानी ही है। मैंने स्टोरी बनाई, उसमें मैंने 3-4 न्यूज़पेपर के जो है साइटेशन हाइपरलिंक डाल दिए, सो दैट ऑडियंस का विश्वास बढ़ जाए कि हाँ, मैंने जो है कंटेंट यहाँ से लिया है और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है, राइट? अब उसके बाद मैंने नोटिस किया 15 मार्च को कि मैंने 2-3 लिंक, हाइपर लिंक्स पे, जो कि डिफरेंट बिग न्यूज़पेपर्स के हैं, वहां पे मैंने ट्रैफिक भेज दिया है अपने इस आर्टिकल के थ्रू, और उनको सपोज दैट की 50,000 चला गया है ट्रैफिक मेरी तरफ से, तो मैं कैसे क्लेम करूं उनको मनी? देखिए, आप उनको मनी ऐसे क्लेम नहीं कर पाएंगी जब तक आप यूआरएल ट्रैक नहीं कर पाएंगी। और दूसरा तरीका ये है कि आपको ना एक और चीज इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, इवेंट ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। इवेंट ट्रैकिंग के लिए एक और टूल होता है जीटीएम, गूगल टैग मैनेजर, ठीक है? जब गूगल टैग मैनेजर में आपको ये एक इवेंट बनाना पड़ेगा कि मेरी साइड से थर्ड पार्टी किसको ट्रैफिक जा रहा है, तो वो आपके जीए में आ जाएगा। अदरवाइज वो ट्रैफिक सिर्फ उनके जीए में अवेलेबल होगा कि कहां से आया।